दोस्तों, स्वागत है आपका वारिधि मंथन चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने दम पर ही बॉलीवुड में नाम कमाया। 10वें नंबर पर है बमन ईरानी। बमन ईरानी एक बेहतरीन अभिनेता हैं, पर फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो ताजमहल पैलेस होटल में सर्विस स्टाफ के रूप में शामिल थे। साथ ही साथ वो अपनी फैमिली बेकरी स्टोर को चलाने में अपनी मां की मदद भी करते थे। उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी प्रोफेशन के जरिए धीरे धीरे बॉलीवुड में कदम रखा और मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म से सबके दिलों में जगह बना ली और आज उन्हें भारत में एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में देखा जाता है। 9वें नंबर पर हैं जॉनी वॉकर। इस नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि उनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था और वो मुंबई में एक बस कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। एक्टिंग में रुचि रखने वाले बदरुद्दीन अक्सर बस के यात्रियों को एंटरटेन किया करते थे। इसी दौरान वो एक दिन भारत के मशहूर अभिनेता बलराज सहनी की नज़र में आए। इसके बाद बलराज सहनी उन्हें गुरुदत्त के पास लेकर गए और वहां पर बदरुद्दीन ने एक शराबी की एक्टिंग करके दिखाई। गुरुदत्त उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने उनका नाम जॉनी वॉकर रख दिया, जो एक फेमस विस्की ब्रांड भी है। उसके बाद तो जॉनी वॉकर अपने शराबी के कैरेक्टर के लिए इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि वो आज भी उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। 8वें नंबर पर हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अपनी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस और अपने अभिनय के बल पर आज इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। पर हिंदी सिनेमा में आने से पहले वो बैंकॉक के एक होटल में डिशवॉशर और वेटर थे। शेफ बनने के बाद भी उन्हें 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते थे और वो किचन की फर्श पर ही सोया करते थे। इसके बाद मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर जब वो वापस इंडिया आए तो ग्लैमर इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पैसे ज़्यादा मिलते थे। और आज अक्षय कुमार बॉलीवुड में एक खास जगह बना चुके हैं और उनके फैंस उनकी आने वाली फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। नंबर 7 पर हैं मनोज वाजपेयी। एक किसान परिवार में जन्मे मनोज वाजपेयी की रुचि फिल्म लाइन में बचपन से ही थी और अमिताभ बच्चन की जंजीर वो फिल्म थी जिसे देखने के बाद इन्होंने ठान लिया था कि वो भी एक अभिनेता ही बनेंगे। उसके बाद जब मनोज वाजपेयी ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, पर उन्होंने इस बात से हार नहीं मानी और उन्होंने इंडिपेंडेंट थिएटर में एक्टिवली काम किया। हर बार उन्होंने एनएसडी के लिए यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया और हर बार उन्हें रिजेक्शन ही मिला। इस दौरान मनोज वाजपेयी अपनी ज़िंदगी के डिप्रेसिंग फेज से गुजर रहे थे। यहाँ तक कि मनोज वाजपेयी ने आत्महत्या तक करने की सोची थी, लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात बैरी जॉन से हुई, जिनके साथ काम करते हुए शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर ने उन्हें बैंडिट क्वीन फिल्म में काम करने का मौका दे दिया। इसी फिल्म को देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म सत्या में मनोज वाजपेयी को कास्ट कर लिया। सत्या फिल्म में भीखू मात्रे का किरदार इतना शानदार था कि वहां से मनोज वाजपेयी की जिंदगी ही बदल गई और अब तो वो हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं। 6ठे नंबर पर हैं जॉनी लीवर। आपने हर तरह की कॉमेडी देखी होगी, लेकिन ये कहना कि जॉनी लीवर की कॉमेडी की कुछ अलग ही बात है गलत नहीं होगा। पर उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही स्ट्रगलफुल कहानी रही है। धारावी की स्लम्स में पले बढ़े जॉनी का असली नाम जॉनी राव है। पैसों की तंगी के कारण वो सिर्फ 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे और उसके बाद वो सड़क पर खड़े होकर पेन बेचा करते थे। उनके पेन बेचने का तरीका काफ़ी ज़्यादा निराला था, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो फेमस एक्टर्स की मिमिक्री किया करते थे। फिर उनकी हिंदुस्तान लीवर कंपनी में जॉब लगी और वहाँ भी वो वर्कर्स के बीच कॉमेडी किया करते थे। एक बार किसी कंपनी फंक्शन में अपने सीनियर्स की मिमिक्री करने के बाद उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया गया। उसके बाद तो उन्हें कई फंक्शंस में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया जाने लगा और ऐसे ही किसी फंक्शन में उन पर सुनील दत्त की नज़र पड़ी और इन्होंने इन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया। तब से लेकर आज तक जॉनी लीवर हमें हंसाते आए हैं और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो लिविंग लेजेंडरी एक्टर्स में से एक हैं। नंबर 5 पर हैं अमिताभ बच्चन। महान कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन के लिए बॉलीवुड का सफ़र आसान नहीं था। जहां आज स्टार किड्स को बहुत आसानी से बॉलीवुड में काम मिल जाता है, वहां अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने परिवार से दूर रहकर मुंबई में स्ट्रगल किया। ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्शन के बाद अमिताभ बच्चन ने वो दिन भी देखे
जब उनके सर पर छत नहीं थी और उन्होंने कई रातें मरीन ड्राइव के बेंचेस पर सोकर गुजारी थी। जब वो पूरी तरह से अपना हौसला खो चुके थे, उसी दौरान उन्हें फिल्म मिली थी जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी। इसके बाद भी अमिताभ बच्चन का रास्ता आसान नहीं रहा था। कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद वो दिन भी आए जब उनकी फिल्में हिट होनी शुरू हो गई और आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती का स्ट्रगल बड़े ही अलग किस्म का रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मिथुन चक्रवर्ती एक वक्त नक्सलाइट हुआ करते थे, पर उनके भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उन्होंने नक्सलियों से नाता तोड़ लिया और आगे ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि उन्हें रोटी खाने के लिए भी लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते थे। कई रातें तो उन्होंने फुटपाथ पर भी गुजारी थी, लेकिन किस्मत से उनकी मुलाकात एक बार मृणाल सेन से हुई और उनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि अपने पहले रोल के लिए ही मिथुन ने नेशनल अवार्ड जीत लिया था। उसके बाद तो मिथुन की जिंदगी ही बदल गई। सड़कों से उठकर अब वो एक आइकॉनिक एक्टर बन चुके थे। अभी भी मिथुन कई फिल्मों में अपनी झलक दिखाते रहते हैं। नंबर 3 पर हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान फिलहाल बॉलीवुड में सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, पर उनके फिल्मी करियर की शुरुआत काफ़ी साधारण तरीके से हुई थी। वो दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जेब में सिर्फ 1500 रुपये लेकर मुंबई आए थे। जब उन्हें काम नहीं मिला था तो एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्होंने रेलवे स्टेशंस पे सोकर रातें गुजारी थीं। पर धीरे धीरे टीवी से शुरुआत करने के बाद उन्होंने फिल्मों तक का सफ़र तय किया और आज तो समय ऐसा आ चुका है कि शाहरुख खान दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर अभिनेताओं में गिने जाते हैं। शाहरुख की स्टोरी इसलिए इंस्पायर करती है क्योंकि हमेशा से ही बॉलीवुड में नाम कमाने का उनका सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए शाहरुख खान ने उस हिसाब से मेहनत भी की है। शायद इसीलिए शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। नंबर 2 पर हैं रजनीकांत। सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत ने अपना जीवन गरीबी में बिताया था। जब रजनीकांत महज 5 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद वो अपनी स्कूलिंग भी ठीक से पूरी नहीं कर पाए और सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए। उन्होंने रेलवे स्टेशंस पे कूली का काम भी किया, साथ ही साथ वो मजदूरी भी करते थे। उन्हें एक बोरी उठाने के 10 पैसे मिला करते थे। फिर कड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिली और यहीं से उनके अंदर के आर्टिस्ट का जन्म हुआ। वो एक बस कंडक्टर के रूप में मशहूर हो गए क्योंकि उनका स्टाइल एकदम अलग था। वो स्टाइल से सीटी बजाते थे और बड़े ही स्टाइल से टिकट भी काटते थे। और यही सब देखते हुए उनके बाकी के कंडक्टर दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग स्कूल जाने के लिए मोटिवेट किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने इनके लिए फीस के पैसे भी अरेंज करके दिए। फिल्मों में आने के बाद उनकी डेब्यू फिल्म को ही नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद तो वो ना कभी रुके और ना ही कभी थके। उनकी फ़ैन फॉलोइंग के किस्से तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं। आज रजनीकांत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने स्टाइल के लिए और अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। पहले नंबर पर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 8 भाई बहनों में से एक हैं। एक्टिंग में आने से पहले वो वॉचमैन और केमिस्ट की जॉब भी कर चुके हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। वहाँ से सीखने के बाद उन्होंने सरफरोश फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था। उसके बाद भी एक अच्छा काम पाने के लिए उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था तो कई बार उनका मन करता था कि वो अपने गांव वापस चले जाएं। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसी फिल्म आई जिसने इनकी एक्टिंग को सबके सामने लाकर पेश कर दिया। इस फिल्म के बाद तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इन्हें हाथों हाथ लिया और अब तो इनकी आर्ट फिल्में भी और साथ ही साथ कॉमर्शियल फिल्में भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज की जनरेशन के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा में भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की तारीफ की जाती है। हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके पसंदीदा कलाकार इनमें से कौन हैं और किस अभिनेता का संघर्ष आपके दिल को सबसे ज़्यादा छूता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ हम आप तक लाते रहें।